अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी किताब से सबक मटर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें मटर के बारे में बताया जाएगा कि ये सब्ज़ी किस तरह से उगाई जाती है, किसान इसके लिए कौन कौन सी कोशिशें करता है और उसको कैसे उगाया जाता है और फिर बाज़ार में दस्तयाब रखी जाती है ये सब्ज़ी, और फिर हम इसको बाज़ार से हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इस सबक को हम पढ़ते हैं या इसकी हम रीडिंग करते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम इसे। कहिए, मजे दे गए कैसे चटपटे, कैसे मसालेदार हैं ये मटर, ये कहा बीबी हमीदा ने साजिद मियाँ से। फिर बोली, अच्छा तो आओ लगे हाथों मटर मियाँ से भी मिल लो। प्लेट से जो एक मटर का दाना वो दस्तरखान पर गिर पड़ा था, बी हमीदा ने उससे कहा, मटर मियाँ जरा साजिद मियाँ को अपने बारे में बता दो। मटर मियाँ कुछ न बोले। बी हमीदा समझ गई कि मटर मियाँ क्यों चुप हैं। बोली, क्या तुम खफा हो गए हो साजिद मियाँ से? इसलिए कि उन्होंने तुमको गिरा दिया। अब इन्हें माफ कर दो, अभी वो बच्चे हैं, आइंदा ख्याल रखेंगे, अल्लाह की नेमत को एहतियात से खाएंगे। अब मटर मियाँ बोले, अच्छा साजिद मियाँ, लो सुनो मेरी कहानी। बहुत दिनों तक तो मैं काली कोठरी में बंद रहा। अरे हाँ, वही किसान के गले का गुदाम। झाड़े गए, गर्मी आई, लेकिन कैद ही रहा। फिर वो जमाना आया जब रात दिन पानी बरसता है। अब किसान रोज अपने हल बेल लेकर जाता। एक दिन जब जरा सूरज निकला, किसान ने मुझको और मेरी बरादरी को बोरे में भरा और पीठ पर रखकर चल दिया। चलते चलते अपने खेत पर पहुंचा। खेत को उसने पहले ही से जोत रखा था। अब उसने हमें पीठ से उतारा, बोरे से निकालकर जमीन में अलग अलग दफन कर दिया और चला गया। जमीन के अंदर बड़ी नमी थी, बड़ा अंधेरा था, थोड़ी सी गर्मी भी थी। पड़े पड़े जब जी उगता गया तो हमने सोचा यहाँ से निकलना चाहिए। फिर तो हम सब ने निकलने के लिए खूब जोर लगाया और अल्लाह से भी गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने मदद की और 2-3 दिन के बाद हमने जमीन से सिर बाहर निकाला। दिल खुश हो गया, क्या बताएं कितना अच्छा लगा। हर तरफ रोशनी, हर तरफ ठंडी हवा, हर तरफ पानी से तर जमीन। अब तो हम खूब पलते बढ़ते रहे। सारा खेत हमारी पत्तियों और शाखों से ढक गया। फिर हमारी कोंपलें लोग तोड़ने लगे, नमक मिर्च के साथ खाने लगे। फिर फूल खिले, लाल लाल, कासनी और सफेद, दूर से देखो तो समझो तितलियां। लेकिन फिर जो ठंडी हवाएं चली तो मत पूछो जो हमारी हालत हुई, बस हम तो कांप गए। अब हमने रेल के डिब्बे बनाए, उनमें अपने बच्चों को सफर के लिए बिठाया। नहीं समझे? अरे भाई, ये तो हमारी फलियां हैं। हाँ हाँ, वही फलियां जिनके दाने तुम खाते हो, कच्चे भी, उबले हुए भी, मसालेदार भी, उनका मटर पुलाव भी बनाते हो। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो तुमको तरह तरह की खाने की चीजें देता है और फिर एक चीज से कई कई मजेदार खाने बनते हैं। हाँ, तो हमारी फलियों के दाने भी लोगों ने खूब खाए। अब खेत में खड़े खड़े हमें बहुत दिन हो गए थे, मुरझाने लगे, आखिर सूख गए, फलियां भी सूख गई। फिर किसान आया, हम सबको काटा, इकट्ठा किया, बोझ बनाया, लादा और लेकर चल दिया। फिर पत्तियों से दानों को अलग किया, दानों को गले के गोदाम में रख दिया और भूस भेलों को खिला दिया। अब गला बनकर हम तुम्हारे काम आते हैं। अल्लाह ने जो काम हमारे सुपुर्द किया है उसको हंसी खुशी पूरा करते हैं। मटर मियाँ ने अपनी कहानी खत्म ही की थी कि एक मैना उड़कर आ पहुंची। बी हमीदा ने मटर के दाने को दस्तरखान से उठाकर खिड़की के पास रख दिया। मैना मटर के दाने को चोंच में ले उड़ी। मटर मियाँ बोले, अच्छा साजिद मियाँ, खुदा हाफिज, तुम्हारे न सही, मैना के काम तो आऊंगा। अच्छा, तो इस सबक में हमें मटर के बारे में बताया जा रहा है कि यह सब्जी कैसे तैयार की जाती है, इसकी काश्त कैसे की जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, ये जो बी हमीदा इस किरदार का नाम है, दूसरा है साजिद मियाँ। ये दो जो साजिद मियाँ की ये माँ थी बी हमीदा, ये इससे जब ये दस्तरखान बिछाते हैं, खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो साजिद मियाँ से एक मटर का दाना जो है वो नीचे गिर जाता है, उसके खाने के प्लेट से नीचे गिर जाता है दस्तरखान पे। तो अब उससे मटर के दाने से साजिद मियाँ की माँ कहती है कि आप साजिद मियाँ को अपनी कहानी बता दो कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, यानी हमारे घर में आप कैसे पहुंचे। ठीक, तो जब ये उसे बताए तो मटर मियाँ कुछ नहीं कहता है। तो बी हमीदा जो है
इसको समझ में आता है कि मटर मियाँ जो है नाराज हो गए क्योंकि इसे साजिद मियाँ ने खाने के प्लेट से गिरा दिया था। तो अब बेहमीदा उससे, जो हम कह रही है, बेहमीदा उससे ये गुस्सा थूकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि अब आप अपनी कहानी साजिद मियाँ को बता दो। तो मटर जो है वो अपनी कहानी शुरू करता है कि हम पहले एक काल कोठरी में बंद थे, एक अंधेरे कमरे में बंद थे, जो कि एक ऐसा कमरा था जिसमें किसान ने जो गला था, जो अनाज था उसमें वो उसने जखीरा किया हुआ था, उसी में वो बंद थे। फिर मटर मियाँ कहते हैं कि फिर सरमा शुरू हो जाता है, फिर गर्मी का मौसम आता है और फिर ऐसा मौसम आ जाता है जिसमें खूब बारिशें होती हैं। अब किसान रोज अपना हल और बेल लेके खेत पे चला जाता है उसको जोतने के लिए, और अपने खेत को वो जोत के मुकम्मल तैयार कर रखता है बीज बोने के लिए। फिर मटर मियाँ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फिर वो हमें इस एक बोरी में डाल के, एक थैले में डाल के अपनी पीठ पे ला देता है और खेत की तरफ चला जाता है, जो कि पहले ही उसने तैयार की हुई होती है, जो कि पहले ही उसने जोत के रखी हुई होती है। फिर वो उसमें किन मटर के दानों को जो है वो बो देता है, खेत में बो देता है। फिर कुछ दिन के बाद ये मटर के दाने जो है इनमें से पौधे फूटने लगते हैं, पौधे उगने लगते हैं और सारी जमीन जो है इसमें इन मटर के दानों की वजह से या इन मटर के पौधों की वजह से हरियाली ही हरियाली फैल जाती है और हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई देने लगता है। तो हम ये मटर का दाना आगे अपनी कहानी बयान करते हुए कह रहा है कि फिर हम वहां पे खूब पलते बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर सारा खेत हमारी इन शाखों से, हमारी पत्तियों से ढक जाता है, इसमें हम फैल जाते हैं। फिर उसमें से शगुफे निकल आते हैं, कलियां निकल आते हैं। कुछ लोग इन शगुफों या कलियों को मिर्च और ये नमक डाल के इनको कच्चा खा जाते हैं और फिर इनमें से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ रंगों के फूल निकल आते हैं और ऐसा महसूस होता है कि सारा खेत जो है मुख्तलिफ किस्म के रंगों की तितलियों से भर पड़ा है। और अब मटर का दाना मजीद अपनी कहानी बयान करते हुए कह रहा है कि फिर हम डब्बे बनाते हैं, रेल के डब्बे, और इन रेल के डब्बों में हम अपने बच्चों को बिठाते हैं। यानी मतलब इसका कि हम फलियां बनाते हैं और फलियों में मटर के दाने होते हैं जो सब लोग खाते हैं। कुछ लोग इनको उबाल के खाते हैं, कुछ इनमें मसाला मिला के खाते हैं, कुछ इनका पुलाव बनाते हैं और इनको खा जाते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई चीज़ है कि मुख्तलिफ हम लोग या इंसान इनको मजे ले लेके इस्तेमाल करता है। तो आप लोग, मटर का दाना मजीद अपनी कहानी बयान कर रहा है और कह रहा है कि आप लोग हमारी इन फलियों को, हमारी इन दानों को खूब खाते हैं, इनसे मजा उठाते हैं, मजे ले लेके खाते हैं और हम इन खेतों में खड़े रहते हैं। और फिर एक ऐसा मौसम आ जाता है कि हम सूख जाते हैं, हम खुश्क हो जाना शुरू हो जाते हैं। फिर किसान आ जाता है, इन मटर के पौधों को काटना शुरू कर देता है, काट देता है, इकट्ठा करता है, फिर इनको उठा के अपनी पीठ पे लाद के या किसी और जानवर पे सवार करके घर की तरफ चला जाता है। फिर इन मटर के दानों को उन पत्तियों से या उन फलियों से अलग किया जाता है, फिर से इस गले को, फिर से उन मटर के दानों को उसी गोदाम में रखा जाता है और जो उसमें से वो भूसा निकलता है, जो उसमें से भूसा निकलता है, उसको मुख्तलिफ जानवरों को खिलाया जाता है या बेलों को खिलाया जाता है। और इस तरह से ये मटर के दाने फिर अनाज बन के या गला बन के लोगों के सामने आ जाता है। और इस तरह मटर कह रहा है कि हम हंसी खुशी, अल्लाह ने जो हमारा काम हमारे सुपुर्द किया है, हमारे हवाले किया है, हम वो हंसी खुशी काम अपना अंजाम देते हैं। और मटर ने अपनी कहानी अभी खत्म ही की थी कि एक मैना आ जाती है और वो मटर के दाने को उठा के ले जाती है। और जब वो मटर के दाने को मैना उठा के ले जाती है तो मटर का दाना साजिद मियाँ को अलविदा कहता है और उससे कहता है कि चलो, मैं आपके काम तो नहीं आया, मगर इस मैना के काम तो मैं आया। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में हमें किसी न किसी के काम तो आना ही चाहिए, किसी का किसी न दुख दर्द हमें दूर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अल्फाज मैंने लिख के रखे हैं, ये आपसे ध्यान से देखिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। और आखिर पे मैं आपको ये इस लेसन से ये जो हम कह सकते हैं असाइनमेंट भी डालूंगा, जो इस गूगल क्लास में मैं असाइनमेंट डालूंगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।